तो गाइस, लास्ट सेशन में हम लोगों की बात हुई थी स्प्रिंग आईओसी कंटेनर पे। ठीक है, स्प्रिंग आईओसी कंटेनर में हमने आपको बताया भाई, एक होता है भाई डेप्रिकेटेड वाला जिसको हम लोग बोलते हैं बीन फैक्ट्री। ठीक है, दूसरा हम लोग का क्या था, एक सेकंड वन, एक तो हो गया एप्लीकेशन कॉन्टेस्ट। हाँ, एक तो बीन फैक्ट्री हो गया और दूसरा हमारा जो था वो था एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। और जो हम लोग स्प्रिंग का वर्जन यूज़ कर रहे थे, स्प्रिंग का वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं 5.3.1। इसमें हम लोग का बीन फैक्ट्री नहीं मिल रहा था। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मैंने कल चेक किया, कोई भी दिक्कत नहीं थी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। एक सिर्फ इक्लिप्स का बग है ये। मेरे इक्लिप्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम है मुझे अपडेट वगैरह करना पड़ेगा। कई बार ऐसा हो रहा है कि प्रोग्राम का आउटपुट भी गलत आ जा रहा है और बहुत कभी कभी हो रहा है। तो आप देखो, कल जो हमारा स्प्रिंग 2 नाम से जो हम लोग ने प्रोजेक्ट बनाया था, अब देखो वही जा रहे सारे, स्प्रिंग बीन्स, कॉन्टेक्स्ट, कोर, एक्सप्रेशन, जेसीएल, ये 5 ही था ना कल भी, याद अगर हो आपको। यस सर। यस सर। और यहाँ पे देखो कॉम डॉट बीन्स में हमने एम्प्लॉय बनाया था। ठीक है, ये था एम्प्लॉय। कॉम डॉट मैन ऐप में हमने अपना क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट से ऑब्जेक्ट बनवाया था एंड बीन डॉट एक्सएमएल में हमने अपने एम्प्लॉय का बीन टैग दिया था। इतना ही था बस। तो कल जब हम एक्सएमएल बीन फैक्ट्री खोज रहे थे तो नहीं मिल रहा था, अभी देखो मिल रहा है। तो ये एक्चुअली मैं बताऊं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। अगर मैं इक्लिप्स को बंद करके दोबारा से ओपन कर लेता तो ये आ जाता। तो चूंकि ये क्लास नहीं मिल रही थी तो मुझे लग रहा था यार ऐसा तो नहीं कि इसने स्प्रिंग वालों ने हटा दिया। कई बार ऐसा भी होता है, कुछ वर्जन से चीज़ें हटा दी जाती हैं, लेकिन नहीं हटाया गया है, अवेलेबल है। ठीक है, डेप्रिकेटेड है। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बना करके आपको दिखा दूं बीन फैक्ट्री के ऊपर। ठीक है, बीन फैक्ट्री के ऊपर। तो बीन फैक्ट्री की इम्प्लीमेंटेशन हमने बताया था एक्सएमएल बीन फैक्ट्री। कहने का मतलब ये है भाई कि अगर आपको स्प्रिंग कोर के अंदर ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट करना है तो आप बीन फैक्ट्री से भी कर सकते हो, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट से भी कर सकते हो, लेकिन बीन फैक्ट्री अब यूज़ नहीं होता क्योंकि वो डेप्रिकेटेड है, लेस फीचर्ड है और लेजी लोडेड है। आपने क्या देखा था कि जब मैं क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का यूज़ कर रहा था तो मेरे बीन के मांगने से पहले ही मेरे सारे बीन रेडी हो जा रहे थे। हाँ, वो बात अलग है कि मेरे पास ऑप्शन है उसको लेजी करने का, लेजी इनिट ट्रू हमने कर दिया था। लेकिन अगर मैं उसको लेजी ना करूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट क्या है, ईगरली लोडेड है। लेकिन जो बीन फैक्ट्री का इम्प्लीमेंटेशन एक्सएमएल बीन फैक्ट्री कंटेनर है, वो ऐसा नहीं है, वो लेजी ही है। ठीक है, मैं अब चूँकि अब हमें वो क्लास मिल रही है, तो मैं सबसे पहले वही दिखा देता हूँ आपको आज। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं स्प्रिंग 3 को कॉपी कर लेता हूँ, स्प्रिंग 2 को कॉपी करके स्प्रिंग 3 बना ले रहा हूँ, जिस तरीके से देखिएगा, ध्यान समझिएगा। एंड बाकी सारी चीज़ें तो मैंने कल आपको बता ही दी है, तो मुझे सिर्फ एक प्रोग्राम बना के आपको दिखाना है। तो अब कैसे भाई होगा, तो आप क्या करेंगे, न्यू एक्सएमएल बीन फैक्ट्री, एक्सएमएल बीन फैक्ट्री का आप ऑब्जेक्ट बना लेंगे सिंपली कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक लाइन आ गई ना सीधी, ये जो लाइन आ गई, ये इसी को बोलते हैं डेप्रिकेशन साइन। इसका मतलब ये है कि ये क्लास अभी भी मौजूद तो है बट अब यूज़ नहीं होती है और आने वाले वर्जन्स में यूज़ नहीं होती है, इसका अल्टरनेटिव मौजूद है। ये लाइन का मतलब होता है कि ये क्लास तो मौजूद है बट इसका अल्टरनेटिव आ चुका है, वो भी मौजूद है, तो आप इसको ना यूज़ करके उसको यूज़ करें। एंड आने वाले वर्जन में इस क्लास को रिमूव कर दिया जाएगा। इस डेप्रिकेशन साइन का ये भी मतलब होता है। तो स्प्रिंग 6.x से आई थिंक एक्सएमएल बीन फैक्ट्री को हटा भी दिया गया है। ठीक है, तो सवाल ये है कि जब इसका अल्टरनेटिव मौजूद है और आने वाले टाइम में इसको हटा दिया जाएगा तो फिर इसको रखा क्यों गया है? इसको रखा गया है बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए, टू सपोर्ट लेगेसी प्रोजेक्ट। जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं जो एक्सएमएल बीन फैक्ट्री के ऊपर बने हुए हैं, फिर तो वो काम नहीं करेंगे इतना जल्दी, तो आप स्विच नहीं कर सकते हैं पूरे अपने एप्लीकेशन को, तो इसीलिए इस चीज़ को रखा गया है। तो एक्सएमएल बीन फैक्ट्री को
हम डायरेक्टली बीन डॉट एक्सएमएल नहीं दे सकते, जैसे क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट हम डायरेक्टली दे देते थे। इसको जरूरत पड़ती है रिसोर्स की। देखो यहाँ पे है रिसोर्स चाहिए, इसको कोई स्ट्रिंग नहीं चाहिए, इसको रिसोर्स चाहिए। तो रिसोर्स हमें अलग से एक रिसोर्स ऑब्जेक्ट बना के इसको देना पड़ेगा। तो हम करेंगे न्यू क्लास पाथ, क्लास पाथ रिसोर्स का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। एंड रिसोर्स क्लास पाथ रिसोर्स की मदद से हम अपने बीन डॉट एक्सएमएल को रीड करेंगे, बीन डॉट एक्सएमएल, ठीक है। एंड नाउ दिस इज योर रिसोर्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इस रिसोर्स ऑब्जेक्ट को आप एक्सएमएल बीन फैक्ट्री को दे देंगे कुछ इस तरीके से। ये तरीका होता है। अब देखो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में कोई रिसोर्स ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं थी, वो अपने आप में एक रिसोर्स ऑब्जेक्ट है, अपने आप में एक कंटेनर है, लेकिन एक्सएमएल बीन फैक्ट्री में अलग से देना पड़ा। देन उसके बाद अब एक्सएमएल बीन फैक्ट्री को हमने रिसोर्स दे दिया, इसका मतलब बीन डॉट एक्सएमएल की इंफॉर्मेशन दे दी, तो क्या एक्सएमएल बीन फैक्ट्री काम कर देंगे? नहीं कर पाएंगे भाई। ये अभी मैं आपको अगर रन करके दिखाऊं, देखो कुछ नहीं हुआ, कोई आउटपुट ही नहीं आया, कोई आउटपुट ही नहीं आया। मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, डन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एंड राइट क्लिक करके मैं रन करूँ, सिर्फ डन आया, मेरे किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना। इसका मतलब जब तक मांगेंगे नहीं तब तक बनेगा नहीं। एक्सएमएल बीन फैक्ट्री से मांग लो भाई, एक्सएमएल बीन फैक्ट्री डॉट गेट बीन। अच्छा, आप लोगों में से शायद किसी ने ये प्रोग्राम ट्राई नहीं किया था क्या? हमें बोला था ट्राई करने के लिए। सही किया था मैंने। म्यूट कर लें भाई, बहुत ज़्यादा नॉइज़ है। थोड़ा सा माइक वाइक का ख्याल रखा करें आप लोग। आज शिवम की तरफ से बहुत नॉइज़ है, अभिषेक की तरफ से भी बहुत ज़्यादा। तो एक्सएमएल बीन फैक्ट्री में हम करेंगे गेट बीन, और गेट बीन में हम डालेंगे अपना आईडी ईएमपी, हम डालेंगे अपना आईडी ईएमपी, ठीक है। एंड देन हमें मिल जाएगा ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय। अब देखो जैसे मैंने मांगा, तो मांगने पे हमें हमारा ऑब्जेक्ट सक्सेसफुली मिल जाएगा। एंड लेट्स सी, एम्प्लॉय बीन लोडिंग, एम्प्लॉय बीन इंस्टेंशिएशन। बाकी आगे जानते हो आप एम्प्लॉय को यूज़ वगैरह कर सकते हो। तो यही मुझे बताना था एक, ठीक है। बाकी हमने जो बेहतर अप्रोच है वो तो आपको बताया हुआ है। ये डेप्रिकेटेड वाला कल नहीं चल रहा था, मेरे इक्लिप्स की प्रॉब्लम थी भाई, और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सारे जार्स हम लोगों ने सही डाले थे, ठीक है। सारी कॉन्फ़िगरेशन हमारी सही थी, सब कुछ सही था। सिर्फ इक्लिप्स उसको लोड नहीं कर पा रहा था, जो कि अब हो चुका है, तो आपने देख लिया। तो इसको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। इसको आपको यूज़ नहीं करना है। रियल टाइम में हम क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट या एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट की किसी दूसरी इम्प्लीमेंटेशंस को यूज़ करते हैं। चलिए, कहिए कोई डाउट है? सर एक्सएमएल बीन फैक्ट्री डेप्रिकेट क्यों हो गई, मतलब इसमें क्या प्रॉब्लम थी? बताया तो, बीन फैक्ट्री लेजी है। पहली बात तो फीचर कम है, लेस फीचर है ना, फीचर ज़्यादा नहीं है इसके पास। ऑटो वायरिंग का कंसेप्ट इसके पास नहीं है, एनोटेशन का कंसेप्ट इसके पास नहीं है, लेजी भी है। तो फीचर जो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जैसे मॉड्यूलर नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन को रीड कर सकता है। हमने कितनी सारी एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट की इम्प्लीमेंटेशन बताई थी, बीन फैक्ट्री का ऐसा नहीं है। तो जब जब किसी कंटेनर के पास लेस फीचर हो और उसको एक्सटेंड करके एक ऐसा कंटेनर बना दिया गया जिसके पास वो सारे होने के अलावा और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा फीचर हों, तो इसका फिर कोई काम रह गया? नो सर। इसीलिए डेप्रिकेटेड कर दिया गया। नहीं है। तो ये था। चलो, अब आज के सेशन में हमें क्या देखना था मेन भाई, ये तो हमने आपको दिखा दिया, ठीक है। आज के सेशन में मेन हमें स्टार्ट करना था बीन लाइफ साइकिल, बीन लाइफ साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान समझ लेना। बीन लाइफ, भाई क्या कर रहे हैं आप लोग यार? सुबह सुबह शांति होता है, हम लोग के बैच में सुबह सुबह ज़्यादा शोर हो रहा है।
बीन लाइफ साइकिल की बात करते हैं। बीन लाइफ साइकिल का क्या मतलब होता है? हमने आपको इससे पहले बताया था थ्रेड लाइफ साइकिल, ठीक है? थ्रेड लाइफ साइकिल में हमने ये जाना था कि एक थ्रेड के क्रिएट होने से लेके उस थ्रेड के टर्मिनेट होने तक थ्रेड किन-किन फेजेस से गुजरता है, उसी को हम बोलते हैं थ्रेड लाइफ साइकिल। इसी तरह बीन लाइफ साइकिल मतलब, बीन मतलब समझते हैं, वो ऑब्जेक्ट जो स्प्रिंग बना रहा होता है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट स्प्रिंग बनाता है तो उसके ऑब्जेक्ट बनाने से लेकर के उस ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रक्शन तक के किन-किन फेजेस से हमारा बीन गुजरता है, या आप बोल सकते हो कि कौन-कौन से सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑकर होते हैं, उन्हीं को हम बीन लाइफ साइकिल बोलते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि इट रेफर्स टू द सीक्वेंस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ठीक है? इट रेफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट ऑकर, ठीक है, दैट ऑकर फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड, है ना? फ्रॉम द बिगिनिंग होगा क्रिएशन से, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन, फ्रॉम द बिगिनिंग फ्रॉम द बिगिनिंग नहीं नहीं फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ अ बीन टू इट्स डिस्ट्रक्शन। ये है सिंपल, इसी को बोलते हैं भाई बीन लाइफ साइकिल। अच्छा, ये कहाँ होता है ये सब काम भाई? बीन लाइफ साइकिल एक्चुअली होती कहाँ पे है? इन अ या इन द एग्जाम। नहीं नहीं, एग्जाम्पल में थोड़ी भाई। माइक ओपन ही मत करो भाई, आप तो माइक तभी ओपन आप करें जब आपके साइड से शांति हो, ठीक है? इन द कंटेनर लाइक एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, या फिर जो भी आईसी कंटेंट हमने पढ़ा है, बीन फैक्ट्री वगैरह। तो बीन लाइफ साइकिल मतलब होता है कि भाई सीक्वेंस ऑफ इवेंट ऑकर फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ अ बीन टू इट्स डिस्ट्रक्शन, ठीक है? सिंपल सी बात है। अब क्या क्या होता है भाई इसके अंदर? देखो, इसमें ना थोड़ा-सा आपको, अगर आप मतलब इंटरनेट वगैरह पे देखोगे, तो बीन लाइफ साइकिल में कुछ ऐसे भी फेजेज़ इंक्लूड किए गए हैं जो कि यूज़लेस हैं। यूज़लेस कहने का मतलब है कि जो कि बीन लाइफ साइकिल के एक्चुअली पार्ट है नहीं। अब कोई आप जाओ गूगल करो, आपको मिलेगा कि बीन लाइफ साइकिल में सबसे पहले आता है एप्लीकेशन स्टार्ट। भाई एप्लीकेशन का स्टार्ट होना बीन लाइफ साइकिल है? बिल्कुल नहीं। एप्लीकेशन का स्टार्ट और बीन से क्या मतलब है? तो एप्लीकेशन का स्टार्ट होना बीन लाइफ साइकिल नहीं है। बीन, कई जगह बीन की लोडिंग भी दिखाया जाता है, वो तो फिर भी ठीक है एक तरह से। वो तो एक कुछ हद तक चलो ठीक है कि बीन लोड हो रहा है, लेकिन एक्चुअली बीन लाइफ साइकिल शुरू होता है बीन के क्रिएशन से। कोई बोल रहा है एप्लीकेशन का स्टार्ट होना, कॉन्फ़िगरेशन सेटअप होना, बीन का लोड होना, देन बीन इंस्टेंशिएट होना, तो वो 3 जो फेजेज़ है, वो एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं। लेकिन आमतौर पे लोगों को उतना फ़र्क नहीं पड़ता, चलो ठीक है, कम से कम बंदा बता रहा है सारी चीज़ें। तो अगर कहीं बोल दोगे तो उतना असर नहीं आएगा इंटरव्यू पे, लेकिन हम ऑथेंटिसिटी पे फ़ोकस कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो फ़ेज़ होता है बीन लाइफ साइकिल का, वो होता है इंस्टैंशिएशन। लोडिंग भी बोल सकते हो, ठीक है? लेकिन मैं इंस्टैंशिएशन से आपको बता रहा हूँ, ऑथेंटिसिटी पे फ़ोकस कर रहे हैं हम। तो इंस्टैंशिएशन सबसे पहला जो होता है, बीन का इंस्टैंशिएशन होता है, ठीक है? सबसे पहले होता है बीन का इंस्टैंशिएशन। मतलब जो भी आपके एम्प्लॉय बीन है या जो भी अदर बीन है, सबसे पहले उस बीन का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है? ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद, ठीक है? ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद अब उस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ वैल्यूज़ को इंजेक्ट किया जा सकता है। तो सेकंड होता है आपका, सेकंड फेज़ आपका होता है डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी इंजेक्शन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्प्रिंग कोर का, ठीक है? डिपेंडेंसी इंजेक्ट हो गई, देन डिपेंडेंसी के इंजेक्ट होने के बाद आपके बीन का इनिशियलाइजेशन होता है। मैं लिख देता हूँ, इंस्टेंशिएशन, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, देन
इनिशियलाइजेशन, ठीक है, इनिशियलाइजेशन हो गया। इनिशियलाइजेशन जब हो गया एक बार आपके बीन का, नाउ योर बीन इज रेडी टू यूज। नाउ यू कैन यूज बीन, ठीक है, यूज बीन जिसमें आपके कस्टम मेथड्स कॉल होंगे एंड देन आपका कॉल होगा, देन आपका कॉल होगा, ठीक है, मतलब देन उसके बाद बीन का डिस्ट्रक्शन होगा, डिस्ट्रक्शन, ठीक है, इसी को पूरा हम लोग बोलते हैं बीन लाइफ साइकिल। तो बीन लाइफ साइकिल में टोटल हमारे 5 फेज हो गए, इंस्टेंशिएशन, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, इनिशियलाइजेशन, यूज बीन एंड डिस्ट्रक्शन, ठीक है। अब सबसे पहले हमें समझना है कि बीन के इंस्टेंशिएशन कैसे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो फेज है, फेज 1 हम लेते हैं, फेज, ठीक है, फेज 1 क्या है, इंस्टेंशिएशन, इंस्टेंशिएशन, ठीक है। बीन इंस्टेंशिएशन, देखो बीन, जब भी हम कोई बीन बनाते हैं भाई, एम्प्लॉय बीन है हमारी, तो उसका जो इंस्टेंशिएशन है वो हम 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला, एक एकदम सिंपल तरीके से कर सकते हैं। चलो मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ प्रैक्टिकली, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। आओ, बीन इंस्टेंशिएशन पहले करते हैं हम आपके लिए। इसके लिए हमने क्या किया भाई, स्प्रिंग 4 बना लेते हैं। ये आज डे 3 है ना, मैं 3 ही रखता हूँ इसको, 3A कर देता हूँ। 3 है, फिर 3A, 3B, 3C, जितना प्रोजेक्ट बनेगा आज के दिन ऐसे नाम रखेंगे इसका। 3A कर दिया हमने, 4 है। ओके, ओके, सॉरी यार गड़बड़ हो गया। तो ये इससे इससे पहले हमने जो ये 3 में क्या लिखा है फिर यार हमने? ओके, एक्सएमएल बीन फैक्ट्री, तो मैं इसको रीनेम करता हूँ, ठीक है। 1 हो गया, 2 हो गया। कल कोई प्रोग्राम नहीं बना था क्या? कल तो बनाए थे प्रोजेक्ट हम लोग ना? फर्स्ट डे पे शायद नहीं बनते। फर्स्ट डे में नहीं बनाए थे ना? ओके, हाँ सही बोला आपने, फर्स्ट डे में नहीं बनाए थे हम लोग, करेक्ट करेक्ट बोला आपने। मैं इसको रिफ्लेक्ट कर लेता हूँ एंड इसको 4A कर लेता हूँ, और ये जो हमारा है 2 है वो एक्चुअली 3 है, ठीक है। फर्स्ट में कोई प्रोग्राम नहीं बना था। 2 जो है वो एक्चुअली 3 है एंड जो 1 है ये हमारा 2 है, जिस तरीके से 1 है ही नहीं। चलो कोई बात नहीं। स्प्रिंग 4A हमने बना दिया एंड 4A में हम आएँगे और हमें आपको दिखाना है बीन इंस्टेंशिएशन। हमारे पास एक एम्प्लॉय है, ठीक है। ये हमारे पास एक एम्प्लॉय है और मैं ये सब हटा लेता हूँ, एक्स वैक्स वैल्यू वैल्यू, ठीक है। और स्टैटिक भी हटा लेते हैं। मेरे पास एक एम्प्लॉय है एंड उसका एक मेथड है टेस्ट, ठीक है। एक मेथड है टेस्ट, और क्या है भाई, लॉन्च है, ठीक है। लॉन्च में हम यूज़ करेंगे क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ये सब नहीं यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे न्यू क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। एंड ये हमारा हो गया एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट एंड ये सब हम हटाएँगे। तो अभी आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं? अभी आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि हमने एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट की मदद से अपनी कॉन्फ़िगरेशन को लोड किया हुआ है, ठीक है? और इससे हम लोग जैसे ही करते हैं गेट बीन, ठीक है? जैसे हम करते हैं गेट, करने की ज़रूरत नहीं है वैसे गेट बीन, और क्योंकि ईगरली लोडेड होता है, ऑब्जेक्ट तो बन ही गया होगा, फिर भी हम कर लेते हैं, ठीक है? और हमने गेट बीन किया, ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन है, ईएमपी, ये कॉन्फ़िगरेशन है ईएमपी, ठीक है? एंड ये हमें ऑब्जेक्ट मिल गया। एक काम करते हैं, अगर हमें पता है कि ऑब्जेक्ट किसका मिल रहा है, तो हम एम्प्लॉय डॉट क्लास दे देते हैं, ठीक है? तो ये ऑटोमैटिकली हमें एम्प्लॉय टाइप का दे देगा, ठीक है? एंड देन हम इस बीन को बीन डॉट टेस्ट कर लेंगे, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं कि हर बार आप आईडी डालो, अगर आप डॉट क्लास देते हो, तो उस टाइप का ऑब्जेक्ट अगर बीन बना रहा है, स्प्रिंग बना रहा है, तो आपको प्रोवाइड कर देता है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे बीन इंस्टेंशिएशन जो हमने किया है, बीन का जो
हमारा इंस्टेंशिएशन हो रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हम एक ऐसे बीन का इंस्टेंशिएशन कर रहे हैं जो बिल्कुल ही सिंपल थी। जैसे देखो आप हमारे एम्प्लॉय को देखो, दिस इज ओनली योर बीन एम्प्लॉय, एन एम्प्लॉय इज, यार ये एक प्रॉब्लम ये देखो मेरे क्लिप्स में है कि ये मैंने कोई चेंज नहीं किया यार, ये फिर भी स्टार आ रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है क्लिप्स में हमारे। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि जब आपका जो, देखो फिर से गायब हो गया, देख रहे हो स्टार आ गया अचानक से। इनफैक्ट मैं कोई चेंज कर नहीं रहा हूँ, लेकिन देखो, अरे लफड़ा है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि हमारा जो एम्प्लॉय है वो बिल्कुल सिंपल है, एकदम सिंपल है, ठीक है। तो जब आपका बीन एकदम सिंपल होता है तो उसको इंस्टेंशिएट कराने के लिए हम सिंपल बीन टैग का यूज़ करते हैं। तो पहला तरीका ये है बीन इंस्टेंशिएशन का, पहला तरीका ये है कि आप क्या करें, आप सिंपल बीन टैग का यूज़ कर लें। कब ये करेंगे, कब ये करेंगे, सिंपल बीन टैग का यूज़ कर लें आप, बीन टैग, ठीक है, सिंपल बीन टैग का आप यूज़ कर सकते हैं। ये आप तब करेंगे जब आपका जो बीन है वो सिंपल है, और सिंपल बीन, ठीक है। ए- तो अगर आपका बीन बिल्कुल ही सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है भाई, कोई इसमें लॉजिक नहीं है, नो लॉजिक, ठीक है, कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, नो डिपेंडेंसी, कोई लॉजिक नहीं है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है, बिल्कुल सिंपल एक क्लास है भाई, उसको ऑब्जेक्ट चाहिए तो बीन टैग बना दो। पहला तरीका इंस्टेंशिएशन का। दूसरा इसी में हम क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका इंस्टेंशिएशन का, मान लो मैं आपको ऐसे थ्योरेटिकली नहीं बताऊंगा, पहले प्रैक्टिकली समझाऊंगा मैं आपको कि ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को समझेंगे। तो अभी तो भाई एम्प्लॉय एकदम सिंपल था, मुझे इसका ऑब्जेक्ट चाहिए था, मैंने बीन टैग लगा दिया, ऑब्जेक्ट बन गया, सिंपल। मान लो कि यहाँ पे एक होता प्राइवेट इंट आईडी, एक एम्प्लॉय आईडी मान लो होती, या एक स्ट्रिंग में मान लो एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है, एक स्ट्रिंग में एम्प्लॉय आईडी है। अब मैं ये चाहता हूं कि जब स्प्रिंग मेरा ऑब्जेक्ट बनाए तो एक यूनिक आईडी इसके अंदर डाल दे। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम सॉलिड जेएसपी पढ़ रहे थे तो हमने एक बार, याद है, यूयूआईडी का यूज किया था रैंडम आईडी डालने के लिए। एनीवन, या चलो छोड़ो वो याद नहीं, तो हाइबरनेट में हमने यूज किया था @जनरेटेड वैल्यू, यस सर। किया था। तो यस वहां भी तो हम आईडी किससे ले रहे थे भाई, सिस्टम से ही ले रहे थे। अगर यहाँ पे मैं ये चाहूँ कि स्प्रिंग मेरे लिए जब स्प्रिंग मेरे ऑब्जेक्ट को बनाए तो स्प्रिंग एक आईडी भी डाल दे, ऐसी ज़रूरत हो सकती है। तो मतलब पहले तो बिल्कुल ही सिंपल था बीन, अब बीन के पास एक प्रिमिटिव, या ये तो स्ट्रिंग है तो ऑब्जेक्ट है, ये एक कैर सीक्वेंस ऑब्जेक्ट टाइप की एक डिपेंडेंसी भी है, ठीक है। इसका मतलब कि हम बोल सकते हैं कि अब मेरा एम्प्लॉय जो है उसके पास एक डिपेंडेंसी भी है। अब इस डिपेंडेंसी को स्प्रिंग कैसे मतलब हैंडल करेगा, तो उसके लिए भाई अब जाहिर सी बात है, अगर मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल यहाँ पूछ दूं, आपको जवाब देना चाहिए वैसे तो, कि छोड़ो फॉरगेट अबाउट स्प्रिंग, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी ये आईडी है और मुझे मेन मेथड से इस आईडी में एक वैल्यू डालना है, तो मैं कैसे डाल सकता हूँ, कंस्ट्रक्टर और सेटर के थ्रू। कंस्ट्रक्टर और सेटर के थ्रू, बिल्कुल सिंपल सा मामला है भाई। तो वैसे ही स्प्रिंग भी आइदर कंस्ट्रक्टर यूज करेगा या सेटर यूज करेगा। आने वाले टाइम में हम ये भी देखेंगे कि स्प्रिंग रिफ्लेक्शन का यूज करके विदाउट कंस्ट्रक्टर और सेटर के भी काम कर सकता है, बट फिलहाल के लिए तो दो ही अप्रोच है, आइदर कंस्ट्रक्टर या सेटर, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम दो भी बना लेंगे, बारी बारी में आपको दोनों दिखाऊंगा, कोई एक बना सकते हो, मैं दोनों बना रहा हूँ ताकि मैं दोनों डेमोन्स्ट्रेट कर सकूँ आपको। तो एक कंस्ट्रक्टर बना लिया हमने, ठीक है, एंड एक हमने बना दिया, सेटर, ठीक है।
अब स्प्रिंग जब मेरे इस एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाएगी तो मैं स्प्रिंग से बोलूँगा देख भाई स्प्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन के दौरान एक आईडी डाल देना। तो यहाँ पे बीन डॉट एक्सएमएल में यहाँ पे हमें थोड़ी-सी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। अब सवाल यहाँ पे ये आएगा कि चलो ठीक है भाई हमको इसके अंदर आईडी डालनी है बट किसके थ्रू डालनी है? सेटर के थ्रू डालूँ या कंस्ट्रक्टर के थ्रू? तो उसके लिए आप यहाँ पे 2 टैग लगा सकते हैं। अगर आप लगाते हैं प्रॉपर्टी टैग बीन के अंदर आपको मिलेगा देखो 1 मिनट यार एक काम करते हैं, पहले तो स्कोप हटा लेते हैं प्रोटोटाइप, ठीक है? तो इसकी नीड है नहीं। फिर से दिक्कत आ रहा है यार मेरे अपने इसमें। चलो ठीक है मैं पूरा ही लिख देता हूँ। एक हमने लगा दिया प्रॉपर्टी टैग, ठीक? ये लेना चाहिए था यार। चलो प्रॉपर्टी में अब प्रॉपर्टी टैग अगर आप लगाएँगे तो ये आपके सेटर को कॉल करेगा, ठीक है? वो क्या आ रहा है यार? प्रॉपर्टी टैग अगर आप लगाते हैं, तो ये आपके सेटर को कॉल करता है। तो यहाँ पे आप एक दे देंगे आईडी सॉरी नॉट आईडी एक दे देंगे नेम। तो अब आपके प्रॉपर्टी मतलब ये हो गया, ईआईडी का सेटर। तो आप अपना ईआईडी दे देंगे यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे आपने दे दिया ईआईडी एंड इसकी एक वैल्यू दे देंगे, वैल्यू में एक कोई भी डिफ़ॉल्ट आईडी दे दो। जैसे मान लो मैंने दे दिया QWRERT123 ये हमने दे दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि आफ्टर बीन क्रिएशन स्प्रिंग आईएससी कंटेनर हमारा सेटर को कॉल करेगा, ठीक है? एंड सेटर को कॉल करके हमारी आईडी को इंजेक्ट करेगा, कुछ इस तरीके से। फिर यूज़ बीन जो हमने किया यहाँ पे आप देखो, जो हमने बीन को यूज़ किया है मैं यहाँ पे ईआईडी को प्रिंट कर देता हूँ ताकि आपको दिख भी जाए कि हाँ भाई आईडी आई है, ठीक है? कुछ इस तरीके से। मैं इसको यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है? अब मैं इसको रन करता हूँ देखिए, राइट क्लिक किया रन। अच्छा रन करने से पहले यहाँ पे सेटर जो है मैं यहाँ पे सिस आउट कर लेता हूँ, सेटर कॉल्ड सेटर कॉल्ड और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एम्प्लॉय बीन इंस्टेंशिएशन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है? पीसी कर लेता हूँ। तो अभी चूँकि प्रॉपर्टी टैग लगाया है तो देखिए मेरा सेटर कॉल हुआ। तो एम्प्लॉय का इंस्टेंशिएशन हुआ एंड इंस्टेंशिएशन होने के बाद हमारा सेटर कॉल हुआ एंड नाउ उसके बाद मेरी बीन रेडी हुई। तो एक्चुअली ये इंस्टेंशिएशन के अंदर नहीं आया, ये एक तरह का डिपेंडेंसी इंजेक्शन मैंने आपको बताया जिसको हम लोग बोलते हैं सेटर इंजेक्शन। तो प्रॉपर्टी टैग लगाओगे तो सेटर के थ्रू होगा। तो अभी भी जो है अभी भी इंस्टेंशिएशन बीन टैग के थ्रू ही हो रहा है, अभी भी इंस्टेंशिएशन बीन टैग के थ्रू ही हो रहा है बट दिस बीन टैग कैन हैव प्रॉपर्टी टैग। प्रॉपर्टी टैग कब लगाएंगे? तब लगाएंगे जब मुझे सेटर इंजेक्शन कराना होगा। सेटर इंजेक्शन कब कराएंगे? जब मेरे एम्प्लॉय के पास हैव सम या मेरे बीन के पास हैव सम डिपेंडेंसी। जी कहें। सर ये तो यहाँ पे तो पहले नॉइस हटा लीजिए, मुझे एकदम समझ नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा शोर है आपके साइड से। थोड़ा इस प्रॉब्लम को पहले ख़त्म करें तब ना माइक पे ऑडियो पे बात होगा। ऑडियो पे बात होने का मतलब है कि भाई क्लैरिटी होनी चाहिए। अब सही है सर। हाँ बोलिए सही तो नहीं बोलिए। जो वैल्यू यहाँ पे सेट की है उसके नीचे भी टैग लगा सकते हैं ना सर इसका? हाँ लगा वैल्यू सकते टैग। ना। और ये सर कैसे इंडिकेट करेगा कि हम स्ट्रिंग में दे रहे हैं कि डेटा स्ट्रिंग टाइप है? ये तो देखिए ऑटोमेटिकली सेंस करता है, इसमें आपको मतलब सोचना ही नहीं है। अगर आपका यहाँ पे इंट होगा तो वैल्यू इंट ले लेगा, तो आपको सिर्फ नंबर देना होगा। इसके बाद ठीक है, हाँ इसे ठीक है सर। सपोज दैट मेरा एक क्लास और है तो इसका लिए हम अलग एक बिन दोबारा बनाना पड़ेगा, तो इसका इनिशिएशन करना पड़ेगा हमें। हाँ अलग बीन बनाना पड़ेगा। मान लीजिए आपका स्टूडेंट है, स्टूडेंट में भी कोई डिपेंडेंसी उसमें भी वैल्यू डालना है तो एक बीन अलग से ऐसे बना सकते हैं। तो ठीक है सर। तो सर इसमें जैसे कि हम एप्लीकेशन पे जो मेन क्लास होगा मेरा एप्लीकेशन कंस्ट्रक्ट के अंदर, वहाँ पे जो एक बीन हम डिफाइन करते हैं, तो मेरा एक बीन का आईडी तो क्लास नेम अलग होगा, तो उसका बीन आईडी हमें डिफरेंट देना पड़ेगा।
हाँ, बिल्कुल देना तो पड़ेगा, तो आईडी अलग वहाँ रहेगा। पे तो हमें बार-बार क्लास जो एप्लीकेशन कंस्ट्रेंट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, बार-बार बनाना पड़ेगा कि एक ही बार हो जाएगा? एक ही बार एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट एक ही बार बनेगा, आप बस खाली गेट करते रहें, जैसे अच्छा जैसे ठीक हमने है कर सर, दिया। बीन को हमें डिफाइन करना पड़ेगा सर ना, बीन आईडी को। हाँ, बीन अच्छा आईडी हाँ करना सर। पड़ेगा, जैसे एम्प्लॉय 1 है, एम्प्लॉय 2 है, ऐसे करना पड़ेगा आपको। तो वहाँ पे सर हम सिंगलटन अचीव होगा कि नहीं सर वहाँ पे? जो हम पिछली क्लास में आप सिंगलटन बताए थे। वो सिंगल तो अब बाय डिफ़ॉल्ट तो सिंगलटन होता है। अगर हाँ, आप ये चाहते हैं कि मेरे एम्प्लॉयी का ऑब्जेक्ट अलग-अलग हर बार मिले, तो इसको प्रोटोटाइप कर देंगे। दूसरी बीन हम बनाएँगे दूसरे बीन के लिए, एम्प्लॉयी के लिए एक ही बीन टैग एम्प्लॉयी के लिए नहीं बनाएँगे। हम अगर दूसरा बनाना चाहते हैं तो हम स्टूडेंट के लिए बना सकते हैं यहाँ पे ऐसे कुछ। वो सही है सर। आप मैंने स्टूडेंट का बना दिया मैंने। तो वहाँ पे मैं एक क्वेश्चन है कि मेरा जो सिंगलटन यहाँ पे अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है सर? ये क्वेश्चन है मेरा कि हम 2 बार बीन बनाए हैं अपना नहीं, और सिंगलटन बीन क्यों अचीव नहीं होगा आप हमें समझाएँगे ज़रा? भाई यहाँ पे हमने बीन प्रोटोटाइप तो लिखा नहीं है, तो सिंगलटन बिल्कुल अचीव होगा। ठीक है सर, वो सही है। हाँ, क्योंकि बीन अलग-अलग है ना, सिंगलटन का मतलब ये नहीं होता है कि आप मतलब आपको एक ही ऑब्जेक्ट मिलेगा। सिंगलटन का मतलब होता है कि आपको एक ही बीन का एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। अगर बीन 2 है, तो दोनों का एक-एक मिलेगा। 2 मतलब 2 अलग-अलग है ना, एक एम्प्लॉयी, एक स्टूडेंट है, तो एक ऑब्जेक्ट इसका बनेगा, एक ऑब्जेक्ट इसका बनेगा। सिंगलटन का मतलब ये होता है। ठीक है ना? तो चलिए वापस आते हैं। तो हाँ, मैं क्या बता रहा था आप लोगों को कि हाँ, मैं ये बता रहा था कि जो जब हम बीन का इंस्टेंशिएशन करते हैं तो हमारे बीन टैग के अंदर प्रॉपर्टी टैग हो सकता है। ठीक है? प्रॉपर्टी टैग का यूज़ होता है भाई सेटर इंजेक्ट करने के मतलब सेटर इंजेक्शन के लिए। अब उसमें अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए कि आपकी जो डिपेंडेंसी है आपको सेटर के थ्रू नहीं कंस्ट्रक्टर के थ्रू इंजेक्ट करनी है। तो बीन टैग के अंदर एक और टैग आएगा कंस्ट्रक्टर आर्ग टैग। ये यूज़ किया जाएगा कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के लिए। ठीक है? ये यूज़ किया जाएगा कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के लिए। अच्छा मैं एक चीज़ हमेशा आपसे बोलता हूँ, जैसे आपने जो क्वेश्चन पूछा ना एक्चुअली वो क्वेश्चन पूछने लायक था नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो एक्सपेरिमेंटल होती है। जैसे मान लो कि आपको ये मन में आ रहा है कि यार 2 बीन बनाएँगे तो क्या होगा? मैं इसको आईडी के बिहाफ़ पे गेट करूँगा तो क्या होगा? तो ये चीज़ आपको करके देखनी है। अगर आप अपने हर एक क्यूरियस क्वेश्चन का अगर मुझसे आंसर माँगेंगे तो फिर आप कुछ करेंगे ही नहीं। नहीं सर, मैं किया तो उसका मैं थोड़ा-सा समझ में नहीं पाया था ना, इसके लिए हाँ। मैं पूछ लिया। मैं कर लिया हूँ सर ये क्वेश्चन। हाँ, तो डाउट वो पूछना चाहिए जैसे मैंने आपको कुछ समझाया, अब आपको उसमें कुछ समझ में नहीं आया तो ठीक है, लेकिन कभी भी जैसे आप बोलो कि सर अगर मैं एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को क्लोज़ करूँगा तो क्या होगा? तो आप क्लोज़ करके देखें कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है ना? नहीं, नहीं सर, वो ठीक है सर, मैं कर लिया। एक इसलिए मैं ये सेटर के थ्रू मैं ये वैल्यू भी पास करके चेक कर लिया था मैंने वहाँ पे सर। है ना? ये सही। कर लिया था मैंने। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, अब मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी टैग हटा रहा हूँ या मैं इनफैक्ट हटाता नहीं हूँ कुछ भी, मैं इसको कॉपी करके मैं कमेंट कर लेता हूँ एंड कमेंट करने के बाद नया बनाता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे क्या करेंगे हम कंस्ट्रक्टर आर्ग टैग लगा लेंगे। भाई देखो मेरे तो इसमें यार सजेशन ही नहीं आ रहा है, तो मुझे पूरा लिखना पड़ रहा है एक्चुअली, ये बड़ी समस्या की बात हो गई है। कंस्ट्रक्टर आर्ग टैग, ठीक है? कंस्ट्रक्टर आर्ग टैग हमने लगाया और इसमें हमने दे दिया यहाँ पे नेम और आईडी, ठीक है? इसमें हमने दे दिया नेम और आईडी, ध्यान दीजिएगा कंस्ट्रक्टर स्पेलिंग गलत हो रहा है ना, टी-आर होगा, एन-टी-आर, ठीक है? कंस्ट्रक्टर आर्ग टैग। अब ये कंस्ट्रक्टर आर्ग टैग जैसे ही आपने लगाया, नेम दिया आपने और वैल्यू दिया, तो अब आपका जब बीन का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो उस दौरान आपका पैरामीटराइज़ कंस्ट्रक्टर चलेगा। स्प्रिंग आपके पैरामीटराइज़ कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। यही यूज़ है कंस्ट्रक्टर आर्ग टैग का। पैरामीटराइज़ कंस्ट्रक्टर मीन्स ये वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा और आपकी आईडी आएगी और यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। देखिए, आपको आउटपुट दिखाते हैं। देखिए, एम्प्लॉयी बीन इंस्टेंशिएशन पीसी पैरामीटराइज़ कंस्ट्रक्टर चला। तो एंड उसके बाद आपने एम्प्लॉयी बीन को यूज़ किया। मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई
जो आपका इंजेक्शन है वो आप 2 तरीके से कर सकते हैं। तो यही हमने यहाँ बताया। तो एक तरीका तो ये हो गया भाई, अगर आपको अपने बीन को इंस्टेंशिएट कराना है, एकदम सिंपल बीन है, कोई लॉजिक नहीं है, बीन टैग लगा दीजिए। हो सकता है उसमें कोई इंजेक्शन किया गया हो, तो आइदर प्रॉपर्टी टैग या कंस्ट्रक्टर टैग के थ्रू आप वो अपना काम डन कर सकते हैं। ये पहला तरीका हो गया इंस्टेंशिएशन का। अभी बीन लाइफ साइकिल में हम इंस्टेंशिएशन की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने आपको सिर्फ पहला तरीका बताया। दूसरा तरीका, दूसरे तरीके की ज़रूरत क्यों पड़ी, पहले प्रैक्टिकली समझते हैं। मान लो ऐसा हो जाए मान लो ऐसा हो जाए कि हमें इस ईआईडी में ऐसे वैल्यू नहीं डालनी, QWERTY, मुझे इस ईआईडी में कोई लॉजिक लिख करके वैल्यू डालनी है। सपोज़ हमें एक रैंडम नंबर जनरेशन का कोड लिखना है। मेरे पास अपनी एक की है, उस की के बिहाफ पे हमें एक रैंडम नंबर जनरेट करना है एंड रैंडम नंबर जनरेट करके देन इसमें डालना है। तो मेरा सवाल ये है कि जावा यूटिल के अंदर रैंडम नंबर जनरेशन का जो क्लास और मेथड दिया गया है, क्या मैं उसको यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ? ये तो एक्सएमएल है ना भाई, एक्सएमएल के अंदर जावा का कोड थोड़ी लिखा जाता है। हमें ये लिखना है भाई, हमें ये लिखना है UUID डॉट रैंडम UUID डॉट टू स्ट्रिंग। ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा, मैं इस वैल्यू को इसके अंदर इंजेक्ट करना चाहता हूँ। तो भाई बीन टैग से तो होगा नहीं पॉसिबल ये, ठीक है? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सॉरी गाइस, इसके लिए हमें दूसरे तरीके पे जाना पड़ेगा, ठीक है? दूसरा तरीका क्या है कि आप ऐसा कर सकते हैं कि मतलब दूसरे तरीका आप मतलब यूज़ करने कब जाएँगे? दूसरा तरीका आप यूज़ करने तब जाएँगे जब आपके पास कुछ कस्टम लॉजिक होगा, ठीक है? यू वांट टू ऐड सम कस्टम कस्टम लॉजिक। आपको कुछ कस्टम लॉजिक ऐड करना है, जैसे हमारे केस में क्या है कि हमारे केस में जो ईआईडी है, उसके अंदर जो वैल्यू हमें डालना है, वो रैंडमली जनरेट करवाना है। अब रैंडमली हम एक्सएमएल में तो जनरेट नहीं करवा सकते भाई, जावा यूटिल के अंदर उसकी अपनी क्लास है, उसके अपने मेथड हैं, फिर उसको हमें टू स्ट्रिंग परफॉर्म करना है, देन आएगा। तो इसके लिए अब भाई अगर आपकी जो बीन है, वो एकदम सिंपल नहीं है, आपकी जो बीन है वो उसमें कुछ लॉजिक अप्लाई करना है। तो कुछ जब लॉजिक अप्लाई करना है, तो ये सस्ता-सा बीन टैग अब आपके काम नहीं आएगा। मतलब बीन टैग लगेगा, लेकिन इतना ईज़ी नहीं होगा। अब थोड़ा-सा आपको इसमें कुछ ऐड ऑन करना होगा। तो अब हम कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, क्योंकि हमें आईडी डालना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपने एम्प्लॉयी के अंदर आ जाएँगे, और यहाँ एक मेथड बना लेंगे, ठीक है? यहाँ हम एक मेथड बना लेते हैं, पब्लिक पब्लिक वॉइड नॉट वॉइड, पब्लिक एम्प्लॉय स्टैटिक मेथड बनाएँगे इनफैक्ट हम, पब्लिक स्टैटिक एम्प्लॉय गेट ऑब्जेक्ट, ठीक है? ये हमने एक मेथड बनाया। अब आप मुझे ये बताएँ कि क्या इस मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की नीड है? नो सर। नहीं, बिकॉज़ इट इज़ स्टैटिक मेथड। तो हम क्या करेंगे, हम स्प्रिंग आईओसी कंटेनर से बोलेंगे कि देखो भाई, तुम ऑब्जेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से तुम ऑब्जेक्ट मत बनाओ, क्योंकि तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ये वैल्यू डाल दोगे। इसके बजाय हम इसको बोलेंगे कि अगर तुम्हें ऑब्जेक्ट बनाना ही है, तो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएशन का लॉजिक लिखा है, यूज़ दैट लॉजिक एंड देन प्रोवाइड मी दैट ऑब्जेक्ट। मतलब हम ये वाला जो मेथड बना रहे हैं, ये हम डायरेक्टली खुद नहीं कॉल करेंगे। अगर खुद कॉल करेंगे तो टाइट कपलिंग हो जाएगी। तो स्प्रिंग से बोलेंगे कि भाई तुम इस मेथड को कॉल करके ऑब्जेक्ट को लेकर के अपने पास रख लो। अब स्प्रिंग के पास जब मेरा ऑब्जेक्ट आ गया, मेरे एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट, तो मैं उससे जहाँ चाहे वहाँ उस ऑब्जेक्ट को माँग सकता हूँ, लूज़ कपलिंग वे में, है ना? टाइट कपलिंग होगी नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, खुद अपने हिसाब से अपना कस्टम लॉजिक लिखूँगा, जो कि कस्टम लॉजिक लिखना यहाँ पे पॉसिबल नहीं था। कस्टम लॉजिक में जैसे हमने लिखा न्यू, पहले एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है? एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया, देन अब आइदर सेटर या कंस्ट्रक्टर जो भी आप यूज़ कर लो,
सेट आईडी करके हमने यहाँ पे एक कस्टम आईडी दे दी रैंडम डॉट टू स्ट्रिंग इस तरीके से, एंड देन हमने क्या किया, रिटर्न कर दिया अपना ये एम्प्लॉय, रिटर्न कर दिया अपना एम्प्लॉय। ये हमने अपना लॉजिक लिख दिया। ध्यान रहे ये मेथड का स्टैटिक होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये स्टैटिक मेथड नहीं होगा तो स्प्रिंग इसको कॉल कैसे करेगा? आप बोलेंगे ऑब्जेक्ट बना के कर लेगा, तो जब स्प्रिंग खुद ऑब्जेक्ट बनाएगा तो हम ऑब्जेक्ट बनाने का लॉजिक क्यों लिख रहे हैं? हम तो स्प्रिंग को बोल रहे हैं कि तुम अपने तरीके से ऑब्जेक्ट मत बनाओ, मेरे तरीके से ऑब्जेक्ट बनाओ। तो जाहिर सी बात है इस मेथड का स्टैटिक होना ज़रूरी है, क्योंकि स्प्रिंग को हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बनाने से रोक रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि भाई मैंने अपना दिया हुआ है भाई इस तरीके से बना लो। तो इस तरह से आपने दे दिया। अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लास आपने यहाँ डिसाइड कर दिया, कोई कंस्ट्रक्टर वंस्ट्रक्टर नहीं देंगे अब आप, ठीक है। या इनफैक्ट मैं करता हूँ कॉपी और यहाँ पे नीचे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे आते हैं और इसको हटा लेते हैं यहाँ से, ठीक है, इसको हटा लेते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, फैक्ट्री नहीं, एम्प्लॉय हो गया ना। और यहाँ पे आपको एक मिलेगा यार, अरे यार सब लिखवा रहा है ये हमसे, पता है। फैक्ट्री मेथड, फैक्ट्री मेथड नाम आप यूज़ करेंगे एंड फैक्ट्री मेथड में आप दे देंगे गेट ओबीजे। इसका मतलब ये हो गया कि हम अपने स्प्रिंग आईओसी कंटेनर को ये बोल रहे हैं कि देखो भाई, तुम्हें एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने तरीके से नहीं क्रिएट करना है, बल्कि एम्प्लॉय क्लास के फैक्ट्री मेथड में जाओ। मतलब फैक्ट्री मेथड हमने एक स्टैटिक फैक्ट्री मेथड बनाया है, गेट ओबीजे नाम के मेथड में जाओ एंड वहाँ से ऑब्जेक्ट को ले लो। तो अब क्या होगा, स्प्रिंग हमारे तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। तो राइट क्लिक करते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन। अब देखो हमारे बीन में आई ना लंबी चौड़ी आईडी, और हर बार ये अलग आएगी। फिर रन किया, देखो अलग आई, फिर रन किया, देखो अलग आई। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कुछ कस्टम लॉजिक को अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान रहे, आप कोई बोल सकता है कि अरे सर आप तो यहाँ न्यू कीवर्ड यूज़ कर लिए। तो न्यू कीवर्ड हम यूज़ किए, ठीक है, एम्प्लॉय का न्यू कीवर्ड हम यूज़ किए, बट जहाँ पे मुझे इन ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत थी, क्या वहाँ पे हमने डायरेक्ट इससे मांगा या स्प्रिंग से मांगा? स्प्रिंग से। तो यहाँ पे टाइट कपलिंग कभी नहीं होगी। अगर मुझे कहीं इस ऑब्जेक्ट को अगर इंजेक्ट भी कराना होगा तो मैं डायरेक्ट इंजेक्ट करवा सकता हूँ। अभी वो इंजेक्शन हम लोग देखेंगे ऑटो वायरिंग वगैरह आगे चल के। तो ये स्टिल लूजली कपल्ड होगा। ऐसा हो रहा है कि हमने एक बस लॉजिक लिख दिया है, स्प्रिंग इस लॉजिक को यूज़ करके एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना के अपने पास रख ले रहा है। अब जब भी मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए तो मैं स्क्रैच से न्यू नहीं लिख रहा हूँ, मैं स्प्रिंग से मांग ले रहा हूँ। जब भी ऑब्जेक्ट चाहिए मैं स्प्रिंग से सीधा-सीधा मांग ले रहा हूँ। तो इस तरह से लूज कपलिंग भी अचीव हो रहा है एंड ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट भी आसान हो जा रहा है। मैं n नंबर ऑफ प्लेसेस पे ऑब्जेक्ट को मांग सकता हूँ, मैं n नंबर ऑफ प्लेसेस पे ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट करवा सकता हूँ। वो हम लोग धीरे-धीरे अभी देखेंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपको बीन इंस्टेंशिएशन का दूसरा तरीका बताया, जिसमें कुछ कस्टम लॉजिक अगर आपके पास है तो आप यूज़ करेंगे। बीन टैग का तो यूज़ करना ही है भाई, बीन टैग तो कहीं जाएगा नहीं। बीन टैग विथ फैक्ट्री मेथड, ठीक है, बीन टैग विथ 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 फैक्ट्री मेथड, ठीक है। फैक्ट्री मेथड आप यूज़ करेंगे और इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप क्या करेंगे, अपना खुद का मेथड बनाएंगे। यू शुड हैव ओन स्टैटिक मेथड विथ ओन लॉजिक विथ, क्या मैं लिख दूं, कस्टम लॉजिक, ठीक है। इतनी बात समझ में आई सबको, यहाँ तक कोई दिक्कत? यस सर। अब इसमें एक और लेवल अप करते हैं। मान लो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपकी जो बीन होती है, ठीक है, आपका जो ऑब्जेक्ट है मेन एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, ये ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे फील्ड हैं, सेटर है, गेटर है, कंस्ट्रक्टर है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप इस ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लॉजिक को सेपरेट करके दूसरी क्लास में शिफ्ट कर सकते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलैरिटी।
या आप एक ऐसी क्लास बना के रखे हो जिसका मकसद ही है ऑब्जेक्ट क्रिएशन डिफरेंट वेज में, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं मेन ऐप में ही एक क्लास बना लूँ ऑब्जेक्ट फैक्ट्री नाम से। ऐसा भी कर सकते हो भाई, आप ऑब्जेक्ट फैक्ट्री नाम से एक क्लास बना लो। देखो मैं बिल्कुल ही लिंक करके चीज़ों को चल रहा हूँ। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, फिर उसकी प्रॉब्लम बता रहा हूँ, फिर एक फीचर ऐड कर रहा हूँ, फिर प्रॉब्लम बता रहा हूँ। ऐसे धीरे-धीरे हम देखो हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि भाई हम कोई रट्टा मार रहे हैं कि ऐसा ही करना है। भाई ज़रूरत है ना, हमें ज़रूरत पड़ी भाई यूईआईडी की तो हम बीन टैग से हट के भाई फैक्ट्री मेथड अप्रोच पे आए। अब हमें ज़रूरत पड़ी मॉड्यूलैरिटी की तो हम इसको हटा रहे हैं एक दूसरी क्लास में। फिर ज़रूरत पड़ेगी एक और चीज़ की तो हम एक नया चीज़ लाएँगे। ऐसे हम लोग ज़रूरत के तहत सारे इंस्टेंशिएशन के तरीके को सीख लेंगे। ये बेस्ट तरीका है सीखने का। तो ऑब्जेक्ट फैक्ट्री एक क्लास बना दिया। भाई मॉड्यूलैरिटी अचीव करनी थी तो इस लॉजिक को यहाँ से हटा दिया और अपने बीन को थोड़ा-सा हमने क्लीन बनाया और ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लॉजिक को एक जगह रख दिया। तो ऐसा भी कर सकते हो आप। अब जब आपने ऐसा किया, ठीक है? अब जब आपने ऐसा किया तो आपको अपने बीन को बताना होगा कि भाई मेरे ऑब्जेक्ट क्रिएशन का लॉजिक कहाँ है? एम्प्लॉयी में थोड़ी है। फैक्ट्री मेथड अब कहाँ है? ऑब्जेक्ट फैक्ट्री में। ऑब्जेक्ट फैक्ट्री। तो इस तरह से अगर आपने दे दिया तो भी आपका काम हो जाएगा। 1 मिनट, कुछ दिक्कत आई, क्या आई भाई? ऑब्जेक्ट फैक्ट्री ईएमपी, ठीक है? एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ईएमपी में फिर हमें ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा? दिक्कत ये हो रही है क्या? रेफरेंस रेफरेंस पास करना पड़ेगा सर, या एम्प्लॉय को डायरेक्ट इसको कॉल कॉल करना पड़ेगा हमें? रेफरेंस पास करना होगा ना? और कोई तरीके से नहीं हो जाएगा? अगर हम ऐसा कर लें हाँ यार, रेफरेंस तो पास करना ही होगा, बिना रेफरेंस के नहीं होगा, कुछ दिमाग लगाओ। या सर अलग-अलग बीन बनाए हम, तो बेस पे कर सकते हैं या रेफरेंस पास कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट फैक्ट्री है हमारा, स्पेलिंग तो पहले देख लें सही है ना? ओबीजे ऑब्जेक्ट फैक्ट्री, ठीक है, ऑब्जेक्ट फैक्ट्री है। अब ऑब्जेक्ट फैक्ट्री का हमने बोला भाई फैक्ट्री मेथड है, तो ये तो हमारा ऑब्जेक्ट फैक्ट्री का मेथड कॉल करेगा। एम्प्लॉय का बन ही नहीं रहा। एम्प्लॉय का तो यहाँ बन रहा है ना ऑब्जेक्ट। तो चलना चाहिए था यार वैसे तो ये। सर जहाँ पे गेट बीन किए हैं एम्प्लॉय डॉट क्लास, वहाँ पे चेंज कीजिए ना सर थोड़ा। नहीं, ईएमपी नहीं, गड़बड़ ये है कि हमने पैकेज गलत दे दिया है, कॉम डॉट मेन ऐप होगा। ऑब्जेक्ट फैक्ट्री मेन ऐप में है, कॉम डॉट मेन ऐप, ठीक है? तरीके से एंड ये हुआ। तो अगर आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा था कि भाई यहाँ पे आपने एम्प्लॉय तो दिया ही नहीं, भाई एम्प्लॉय हम क्यों देंगे? क्या हम ये स्प्रिंग से बोल रहे हैं कि तुम एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट अपने तरीके से बनाओ, या हम अपना तरीका बता रहे हैं कि ऐसे बनाओ? कॉम डॉट मेन ऐप डॉट ऑब्जेक्ट फैक्ट्री देना ही इस बात का सबूत है कि हम एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनवा रहे हैं, है ना? यस तो हमें अलग से एम्प्लॉय का देने की ज़रूरत नहीं है भाई। हम ऑब्जेक्ट फैक्ट्री का दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट फैक्ट्री का क्यों दे रहे हैं? एम्प्लॉय के लिए दे रहे हैं, ठीक है? तो हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनवाना है, हमें ऑब्जेक्ट फैक्ट्री के थ्रू बनवाना है, तो जिसके थ्रू बनवाना है वो क्लास ना देंगे, एम्प्लॉय क्यों देंगे? एम्प्लॉय देंगे तो वो डायरेक्ट ही बना देगा ना फिर। इस तरीके से अगर एम्प्लॉय दे रहे हो तो फिर एम्प्लॉय में फैक्ट्री मेथड रखना पड़ेगा, ताकि वो फैक्ट्री मेथड को यूज़ करे, अपना दिमाग यूज़ ना करे। चलो ये अप्रोच आपने देख लिया। अब तीसरे अप्रोच पे आते हैं। ज़बरदस्ती का अप्रोच नहीं, थोड़ा समझते हैं, क्यों ज़रूरत क्यों पड़ी। मान लो सीन ऐसा हो जाए, ध्यान समझना सीन। सीन ऐसा है कि मेरे एम्प्लॉय के अंदर एक एक ऑब्जेक्ट है, प्राइवेट अकाउंट अकाउंट, ठीक है? मेरे मेरे एम्प्लॉय के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, अकाउंट ऑब्जेक्ट। होता है ऐसा कई बार, एसोसिएशन, कंपोज़िशन पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है? और मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ, क्रिएट क्लास।
कौन से पैकेज में? बीन्स में हो रहा है, चलो ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि मेरा बीन जो होता है ना ज़रा ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब लॉजिक के साथ-साथ मेरा जो बीन है वो मतलब हाइली डिपेंडेंट होता है। हाइली डिपेंडेंट मतलब किसी अदर ऑब्जेक्ट से ही पूरा एक एक मतलब ये तो कैर सीक्वेंस ऑब्जेक्ट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, अरे लिस्ट हो गया, ये सब नहीं भाई, एक अलग ही डिफरेंट ऑब्जेक्ट से, डिफरेंट यूज़र डिफाइन ऑब्जेक्ट से हमारा बीन जो है वो डिपेंडेंट है। कई बार ऐसा भी होता है, आपने देखा है। तीसरा तरीका, अगर ऐसा हो जाए कि जो मेरा बीन है, तीसरा अप्रोच, ठीक है? अगर ऐसा हो जाए कि जो मेरा बीन है, उसके अंदर कस्टम लॉजिक तो है, कस्टम लॉजिक वही यूयूआईडी वाला ना, रैंडम नंबर वाला, प्लस डिपेंडेंसी कुछ ज़्यादा ही है, डिपेंडेंट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है? जैसे एम्प्लॉयी के अंदर अकाउंट है, तो मैं यही चाहूँगा कि भाई स्प्रिंग अकाउंट का ऑब्जेक्ट बनाए, अकाउंट का ऑब्जेक्ट बना के और स्प्रिंग अ, एम्प्लॉयी में डाल दे, यही हम चाहेंगे, ठीक है? तो इसमें हम कैसे कर सकते हैं? मान लो अगर ऐसा है, ठीक है, ऐसा अगर है, तो सबसे पहले मुझे अकाउंट का सेटर बनाना पड़ेगा। चलो भाई, अकाउंट का सेटर बना दिया, ध्यान समझना बिल्कुल, है ना? अकाउंट का सेटर बना दिया, कंस्ट्रक्टर को अपग्रेड कर देते हैं अब, ठीक है? कंस्ट्रक्टर को अपग्रेड कर देते हैं। कंस्ट्रक्टर कहाँ गया यार? ये है। तो इसको कॉपी कर कमेंट कर लेते हैं, इसको अपग्रेड कर लेते हैं, ठीक है? अकाउंट वाला बना लिया हमने, ये कंस्ट्रक्टर अपग्रेड कर दिया और यहाँ पे पैरामीटराइज़ लिख दिया हमने, ठीक है? इसको हटा लेते हैं हम। अब अगर मुझे ऑब्जेक्ट बनाना हुआ, तो मैं ऑब्जेक्ट फैक्ट्री से भाई एम्प्लॉयी का ऑब्जेक्ट जब लूँगा, तो इसी में एम्प्लॉयी डॉट सेट कर दूँगा क्या? अकाउंट को भी सेट कर दूँगा। क्यों अकाउंट सेट ऑप्शन नहीं आ रहा है भाई? सेटर बनाया था ना अभी मैंने। हुँ, सेटर नहीं बनाया क्या? गेटर ही बना क्या सिर्फ? ऑल्ट शिफ्ट एस जनरेट सेटर नहीं बना था। ठीक है, सेटर हमने बना दिया। देखो अब यहाँ पे हम सेट कर लें अकाउंट और यहाँ कर लें न्यू अकाउंट। क्यों भाई, कोई समस्या? कर सकते No, हैं sir. ना? अब यहाँ पे एक समस्या है लेकिन, एम्प्लॉयी को अकाउंट की ज़रूरत है। हो सकता है कि इस अकाउंट की ज़रूरत और भी क्लासेस में हो। एम्प्लॉयी में अकाउंट की ज़रूरत है, स्टूडेंट में अकाउंट की ज़रूरत है, मैनेजर में अकाउंट की ज़रूरत है। ऐसी दसों क्लास है जहाँ पे अकाउंट को मुझे इंजेक्ट करना है। तो अगर हम न्यू कीवर्ड लगाते हैं तो हमारा हेडेक बढ़ जाएगा ना फिर। ये तो सिर्फ इसी के लिए हो जाएगा। अगर मैं इस अकाउंट के ऑब्जेक्ट क्रिएशन का पूरा दारोमदार स्प्रिंग को दे दूँ कि भाई तुम बनाओ, तो स्प्रिंग से मैं कहीं भी माँग सकता हूँ थ्रू आउट द एप्लीकेशन। समझ रहे हैं बात को? यस सर। अगर ये अकाउंट का ऑब्जेक्ट मैं स्प्रिंग को दे दूं, तो स्प्रिंग थ्रू आउट द एप्लीकेशन कहीं भी हमें ये प्रोवाइड कर सकता है। अगर हम इस न्यू कीवर्ड का यूज़ करके यहाँ बनाएँगे ना, और अगर इस अकाउंट के ऑब्जेक्ट को हम स्प्रिंग को नहीं देंगे, हम एक्चुअली किस ऑब्जेक्ट को दे रहे हैं भाई? हम एम्प्लॉयी के ऑब्जेक्ट को स्प्रिंग को दे रहे हैं, रिटर्न एम्प्लॉयी किए हैं। तो जहाँ भी माँगा जाएगा एम्प्लॉयी माँगा जाएगा, अकाउंट का कोई सेपरेट बीन नहीं है। तो हम चाहेंगे कि भाई मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो प्रॉपरली मैनेज हो, इसीलिए हम इस तरह से यहाँ पे एम्प्लॉयी में इस तरीके से सेट नहीं करेंगे। हम चाहेंगे कि भाई अकाउंट का ऑब्जेक्ट स्प्रिंग बना के अपने पास रख ले। फिर जहाँ भी मुझे नीड हो ना, मैं वो अकाउंट ऑब्जेक्ट माँग लूँ। वो कैसे होगा? तो ये एक तरीका तो एक है, लेकिन मैं आपको बेहतर तरीका बताता हूँ। तो पहले हम सबसे पहले अकाउंट का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यहाँ कुछ रख लेते हैं यार। प्राइवेट इंट अकाउंट नंबर रख लेते हैं, प्राइवेट स्ट्रिंग बैंक नेम रख लेते हैं, ठीक है? ये रख लिया हमने। बाकी जानते हो आप, सेटर गेटर ये सब बनाना है। तीसरा लास्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ इंस्टेंशिएशन का, ठीक है? ये हमारा बन गया सेटर गेटर कंस्ट्रक्टर, ठीक? अब
यहाँ पे हमने इस तरह से ऑब्जेक्ट बनाया, हम ऐसे नहीं बनाएंगे, हम ऐसे नहीं बनाएंगे, नो, इस तरह से नहीं बनाएंगे तो भाई कैसे बनाएंगे? अब हमें क्या करना पड़ेगा? हम चाहेंगे कि अकाउंट का ऑब्जेक्ट स्प्रिंग बनाए, तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? बीन टैग। Yes. एक बीन टैग सिंपल लगा देंगे और बीन टैग लगाने के बाद इसमें एक आईडी दे देंगे, आईडी ACC, ठीक है। एक हमने क्लास दे दिया, कॉम डॉट, कहाँ पे है ये? बीन्स में होगा, बीन्स डॉट अकाउंट, ठीक है, कॉम डॉट बीन्स डॉट अकाउंट, यहाँ पे दे दिया हमने, ठीक है, अकाउंट हो गया हमारा। अब जैसे ही ये होगा, अच्छा इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ भी है, जैसे अकाउंट नंबर और बैंक नेम अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट डालना चाहते हो तो डाल दो, प्रॉपर्टी के थ्रू या जैसे आपको मन है, ठीक है। या यूज़र से भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं डालना, लेकिन हम डाल दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अकाउंट नंबर और क्या था? बैंक नेम, ये हमने सेटर के थ्रू इंजेक्ट करवा लिया। अकाउंट नंबर 121212, हालाँकि ये सब वैल्यू भाई यूज़र से नहीं यूज़र से ली जाती है, लेकिन चलो ठीक है, ऐसे अभी हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं तो ले ले रहे हैं, XYZ बैंक। तो ये हमारा अकाउंट का ऑब्जेक्ट स्प्रिंग बना देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अकाउंट का ऑब्जेक्ट स्प्रिंग बना देगा एंड यूज़ करेगा भाई ज़ीरो पैरामीटराइज़्ड कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। तो हम यहाँ पे ज़ीरो पैरामीटराइज़्ड कंस्ट्रक्टर भी बना देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं sysout अकाउंट इंस्टेंशिएशन। ज़ीरो पैरामीटराइज़ को क्यों यूज़ करेगा भाई? क्योंकि यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर आर्क टैग नहीं लगाया है। तो ज़ीरो पैरामीटराइज़ के थ्रू ऑब्जेक्ट बनेगा, सेटर के थ्रू प्रॉपर्टी टैग लगाया तो सेटर के थ्रू वैल्यू चली जाएगी। तो ये हमारा अकाउंट का ऑब्जेक्ट रेडी हो गया, ठीक। अब अकाउंट का ऑब्जेक्ट अगर हमारा रेडी हो गया, तो अब इस अकाउंट का ऑब्जेक्ट मुझे किसको देना है? बताइए। Em- एम्प्लॉय को देना है, और एम्प्लॉय का लॉजिक कहाँ है? ऑब्जेक्ट फैक्ट्री में। तो उस जो स्प्रिंग ने ऑब्जेक्ट बनाया है, क्या मैं उसको ऑब्जेक्ट फैक्ट्री में ला सकता हूँ? बिल्कुल ला सकता हूँ भाई, ऐसे प्राइवेट अकाउंट अकाउंट बना लूँ और इसको आइदर सेटर या कंस्ट्रक्टर से इंजेक्ट करवा दूँ। चलो मैंने बना दिया एक सेटर। देखो, तो अगर ऑब्जेक्ट फैक्ट्री के अंदर एक सेटर है, तो मैं ऑब्जेक्ट फैक्ट्री वाले बीन में प्रॉपर्टी टैग नहीं लगा सकता हूँ, Yes, sir. है ना? और ऑब्जेक्ट फैक्ट्री में प्रॉपर्टी टैग में अकाउंट नाम दे दूंगा, तो ये समझ जाएगा, अच्छा बेटा ऑब्जेक्ट फैक्ट्री के अंदर मुझे अकाउंट को कॉल करना है, अकाउंट वाले सेटर को कॉल करना है। मामला ये है, अब यहाँ मामला देखो बहुत गंदा फंसेगा यहाँ पे। अच्छा पहले तो ये बता दूं कि इस अकाउंट में मुझे वैल्यू डालना है या पूरा का पूरा बीन डालना है? पूरा का पूरा पूरा बीन, बीन। हाँ पूरा बीन डालना है, मतलब पूरा ऑब्जेक्ट डालना है। तो यहाँ रेफ यूज होता है, कुछ भी सजेशन काम नहीं कर रहा भाई, बड़ी समस्या हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। रेफ डाल दिया ACC। अब आप सोचो कि क्या स्प्रिंग IOC कंटेनर मेरे ऑब्जेक्ट फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बना रहा था या ऑब्जेक्ट फैक्ट्री के स्टैटिक मेथड को कॉल कर रहा था? कॉल कर रहा था ना। हाँ, ऑब्जेक्ट तो वैसे भी नहीं बना रहा था, ध्यान रखें ऑब्जेक्ट तो नहीं बना रहा था। मान लो ऑब्जेक्ट बना भी देता, मान लो अगर ऑब्जेक्ट बना भी देता और मेरे अकाउंट फील्ड में, ऑब्जेक्ट फैक्ट्री के अकाउंट फील्ड में अगर मेरे अकाउंट ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट भी कर देता थ्रू सेटर, प्रॉपर्टी लगाया है तो थ्रू सेटर होगा, थ्रू सेटर अगर आ भी गया, तो आप बताओ कि क्या मैं इसको यहाँ पे एम्प्लॉय में सेट कर सकता था, सेटर अकाउंट में, ये अकाउंट यहाँ पे? सर एक बार रिपीट करें। स्प्रिंग IOC कंटेनर, हम थोड़ा देर के लिए मानते हैं कि स्प्रिंग IOC कंटेनर ने ऑब्जेक्ट फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बना के सेटर को कॉल करके मेरे अकाउंट का ऑब्जेक्ट इसमें डाल दिया। भाई जाहिर सी बात है, प्रॉपर्टी टैग लगाया है तो भाई ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे डाल दे। लेकिन अगर यहाँ पे आ गया अगर ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट हम इसमें डाल सकते हैं कि नहीं?
आ गया तो डाल सकते हैं ना सर? डाल सकते हैं सर। स्टैटिक में नॉन स्टैटिक आता है? नहीं 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 आएगा सर। नो सर। नो नो सर। तो कभी नहीं आएगा। तो यहाँ तो भाई ब्लॉक हो गए हम लोग। यहाँ देखो बोल रहा है कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस। तो जो दूसरा तरीका था वो था स्टैटिक फैक्ट्री मेथड का अप्रोच, है ना। बीन टैग था, कस्टम टैग मैं लिख देता हूँ, स्टैटिक फैक्ट्री मेथड का तरीका, स्टैटिक फैक्ट्री मेथड। लेकिन हम अब ये देख पा रहे हैं कि जब मेरा जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन का लॉजिक है एंड दैट ऑब्जेक्ट क्रिएशन लॉजिक इज डिपेंडेंट ऑन एन अनदर ऑब्जेक्ट, तो उस ऑब्जेक्ट को मैं अपने स्टैटिक फैक्ट्री मेथड के अंदर ला ही नहीं सकता। इसका मतलब कि इस सिनेरियो में, जो अभी मेरा सिनेरियो है जिसमें मेरे पास कस्टम लॉजिक भी चाहिए, मुझे डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट भी चाहिए, इस सिनेरियो में मैं स्टैटिक फैक्ट्री मेथड को यूज़ नहीं कर सकता। अगर यूज़ करूँगा तो स्टैटिक फैक्ट्री मेथड में कभी भी नॉन स्टैटिक आएगा ही नहीं। तो तीसरा अप्रोच है जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन का, या जो मैं बोलूँ कि बीन इंस्टेंशिएशन का, वो है इंस्टेंस फैक्ट्री मेथड। इंस्टेंस फैक्ट्री मेथड, इंस्टेंस मेथड मतलब अगर मैं इसको इंस्टेंस मेथड बना दूं तो काम हो जाएगा ना, तब तो आ जाएगा ना, वो स्टैटिक हटा दूं यस सर। तो आ जाएगा। अब चूंकि आपने इसको इंस्टेंस, अब ध्यान रहे मैंने क्यों इंस्टेंस बनाया, इसलिए इंस्टेंस बनाया क्योंकि भाई अगर ये स्टैटिक रहेगा तो नॉन स्टैटिक आएगा नहीं, और हमें ऑब्जेक्ट फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब ना भाई उसका फील्ड इनिशियलाइज होगा। जब ऑब्जेक्ट फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बनेगा ही नहीं तो क्या कोई, आप बताओ, अगर मैंने किसी क्लास का ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाया तो उसकी फील्ड एग्जिस्ट करेगी? नो सर। नहीं करेगी ना। तो ये हमें समझना है कि भाई देखो स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ भाई, प्रॉब्लम सॉल्यूशन। तो अभी प्रॉब्लम ये आई कि भाई कस्टम लॉजिक चाहिए था यूयूआईडी वाला। कस्टम लॉजिक के साथ साथ भाई मुझे हाईली डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट भी डालना था। तो स्टैटिक फैक्ट्री मेथड में हर तरह से हम फेल हुए हैं, क्योंकि हम पहले ऑब्जेक्ट फैक्ट्री का पहले तो ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे थे। अगर हम फैक्ट्री मेथड देते हैं तो क्या ऑब्जेक्ट बनता है या डायरेक्ट स्टैटिक मेथड कॉल होता है? कॉल हो रहा था सर स्टैटिक। हाँ, ऑब्जेक्ट नहीं बनता। जैसे आप फैक्ट्री मेथड दे दोगे ऑब्जेक्ट बनेगा ही नहीं, वो सीधे स्टैटिक मेथड को कॉल करेगा, ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो इसका मतलब कि अगर मैं सेटर लगा रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट बनना चाहिए। तो पहले लेवल पे तो यहाँ हम फेल हो रहे हैं कि सेटर से हम डाल ही नहीं सकते बिना ऑब्जेक्ट बनाए। दूसरे लेवल पे अगर किसी तरह से डाल भी दें तो दूसरे लेवल पे फंसेंगे कि नॉन स्टैटिक स्टैटिक में नहीं आता। तो 2 लेवल की प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हमने एक प्रॉब्लम ये हटाई कि चलो स्टैटिक पहले हटाया जाए। अब थोड़ा-सा कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो मामला सही हो जाएगा। तो कहिए, सर बोले भाई? बट वो सर वो मेथड को हमें स्टैटिक रखना चाहिए था ना सर फैक्ट्री मेथड में, क्योंकि यहाँ पे बीन डॉट एक्सएमएल में हम फैक्ट्री मेथड गेट ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहे हैं। आपने नहीं, ये कहा हटाएँगे, अभी ये हटाएँगे हम। ठीक है सर। ये तो इससे पहले वाले अप्रोच में था कि हम ऐसा करते थे, अभी इसको थोड़ा-सा मैं मॉडिफ़ाई करूँगा। यहाँ पे मैंने हटा दिया इसको स्टैटिक, अब थोड़ा-सा कॉन्फ़िगरेशन सेटअप करेंगे। तो पहले तो अकाउंट का बीन बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, हमें ऑब्जेक्ट फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट हर हाल में बनना चाहिए, इसलिए हम एक आईडी देंगे। मान लो दे देते हैं ऑब्जेक्ट फैक्ट्री, ओबीजे फैक्ट्री, ठीक है। ऑब्जेक्ट फैक्ट्री हमने दे दिया एंड क्लास दे दिया, ठीक है। और हमने फैक्ट्री मेथड नहीं दिया, तो ऑब्जेक्ट फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बनेगा अब? यस सर। अब तो बनेगा। फैक्ट्री मेथड नहीं दिए तो ऑब्जेक्ट बनेगा, फैक्ट्री मेथड दे दिए तो जाके स्टैटिक मेथड खोजेगा। तो नहीं दिए भाई, चलो अब ऑब्जेक्ट बनेगा। तो अब कैसा होगा, पहले अकाउंट का ऑब्जेक्ट बना, फिर ऑब्जेक्ट फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बना। ऑब्जेक्ट फैक्ट्री के ऑब्जेक्ट बनने के बाद उसका सेटर चला और सेटर में अकाउंट ऑब्जेक्ट आ गया। इतना ठीक है? इतना ठीक है ना, ये इतनी लाइन? यस सर। अकाउंट रेडी, उसकी वैल्यू सेट हो गई, ऑब्जेक्ट फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बन गया और उसमें मेरा अकाउंट सेट हो गया। चलो इतना काम अब आपका रेडी है। अब आपको क्या करना है, अब आपको स्प्रिंग आईओसी कंटेनर को बोलना है कि देखो भाई
तुम स्क्रैच से एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे। तुम्हें जाना है ऑब्जेक्ट फैक्ट्री वाले क्लास के अंदर इस इंस्टेंस मेथड को कॉल करना। वो कैसे बताओगे? आप आईडी एमपी देंगे और यहाँ कोई क्लास नहीं देंगे, ठीक है? अब क्या करेंगे यहाँ पे? आप यहाँ पे एक देंगे फैक्ट्री बीन। अरे यार, कुछ भी सजेशन नहीं काम कर रहा है। फैक्ट्री बीन, और फैक्ट्री बीन में आप अपने ऑब्जेक्ट फैक्ट्री को दे देंगे। तो ये आपका अब एक बीन है। ये बीन है ना, जिसका स्प्रिंग जिसका ऑब्जेक्ट बनाती है वो बीन कहलाती है। ये अब एक बीन है आपकी। हमने क्या बोला, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा? उसके लिए तुम जाओ फैक्ट्री बीन में, और उसके फैक्ट्री बीन में जाने के बाद उसके मेथड को कॉल करो गेट ओबीजे। और यहाँ पे ये सब देने की ज़रूरत नहीं। तो अब अगर आप ऐसा करते हो तो आपको फिर एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट इस वाले लॉजिक से मिलेगा, और इस वाले लॉजिक में आपका अकाउंट इंजेक्टेड होगा। आपको दिखाऊँ? देखो। तो यहाँ पे हमें एम्प्लॉय मिला, एम्प्लॉय का हमने टेस्ट किया। टेस्ट मेथड है हमारे पास यहाँ पे। तो टेस्ट में हमने आईडी को प्रिंट किया है, और साथ में यहाँ पे मैं एम्प्लॉय उसके अकाउंट को भी प्रिंट कर देता हूँ। जस्ट आउट अकाउंट, और अकाउंट का टू स्ट्रिंग बना लेता हूँ सो दैट इसकी सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो जाए। ऑल्ट शिफ्ट एस जनरेट टू स्ट्रिंग। ठीक है, ये हमने टू स्ट्रिंग बना लिया। अब देखिए आप ज़रा, राइट क्लिक, रन एज़ जावा एप्लीकेशन। देखो, अकाउंट इंस्टेंशिएशन हुआ पहले, अकाउंट का ऑब्जेक्ट बना, ठीक है। फिर अच्छा, ऑब्जेक्ट फैक्ट्री इंस्टेंशिएशन भी हुआ होगा, लेकिन ये हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया ना। मतलब कंस्ट्रक्टर तो होगा ना, ज़ीरो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो होता ही है। मैं फिर भी बना दे रहा हूँ, आपको सिर्फ़ दिखाने के लिए, इसका भी इंस्टेंशिएशन हो रहा है अब। तो ऑब्जेक्ट फैक्ट्री इंस्टेंशिएशन, इसका भी ऑब्जेक्ट बना, ठीक है। अब देखो, अकाउंट इंस्टेंशिएशन हुआ भाई, बीन में अकाउंट दिए थे तो अकाउंट का ऑब्जेक्ट बना। फिर ऑब्जेक्ट फैक्ट्री इंस्टेंशिएशन हुआ, ऑब्जेक्ट फैक्ट्री का सेटर कॉल होकर के उसमें अकाउंट चिपक गया। इतना काम डन हो गया। अब एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट हम स्प्रिंग से ये नहीं बोले तुम डायरेक्ट बनाओ, हम बोल रहे हैं जाओ मेरे ऑब्जेक्ट फैक्ट्री में, फैक्ट्री बीन में जाओ और कॉल दैट गेट ओबीजे मेथड, कॉल दैट दैट गेट ओबीजे मेथड। तो जैसे ही उसने मेथड कॉल किया तो न्यू एम्प्लॉय हुआ, तो एम्प्लॉय बीन इंस्टेंशिएशन हुआ। फिर उसका सेटर वेटर कॉल हुआ, यूआईडी सेट हुआ, अकाउंट भी सेट हुआ, एंड एम्प्लॉय मिला। जब मैंने उस एम्प्लॉय को टेस्ट किया तो देखो उसमें यूआईडी और अकाउंट दोनों है। क्लियर? सबको भाई समझ में आया लास्ट वाला अप्रोच? यस तो लास्ट वाले अप्रोच में क्यों हम स्टैटिक को छोड़ दिए? क्योंकि हमें एक ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करना। तो भाई देखो, 3 तरीके हमने बताए। अब आपकी जैसी बीन है, जैसी कॉम्प्लेक्सिटी है, आप वैसे तरीके से इंस्टेंशिएशन करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, बीन टैग लगा दो। सिंपल होने के साथ थोड़ा-थोड़ा कुछ आपको इंजेक्ट करना है, प्रॉपर्टी या कंस्ट्रक्टर लगा दो। लॉजिक डालना है, अब आप बीन टैग के भरोसे नहीं रह सकते। अब आपको बीन टैग को बोलना होगा मेरे तरीके से बनाओ, तो आप स्टैटिक फैक्ट्री मेथड बना सकते हो। लेकिन स्टैटिक फैक्ट्री मेथड में ठीक है, कस्टम लॉजिक वाली लिख सकते हो, लेकिन अगर आपके बीन में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट इंजेक्टेड है, तो स्टैटिक फैक्ट्री मेथड के अंदर वो दूसरा इंजेक्टेड ऑब्जेक्ट तो घुसेगा नहीं। तो उसके लिए फिर हम जाएँगे इंस्टेंस फैक्ट्री मेथड। ठीक है, तो ये 3 तरीका हमने आपको बताया। अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा सो दैट आप अगले सेशन में आएँ तो ये सारी चीज़ें क्लियर हों, क्योंकि बीन इंस्टेंशिएशन हमने बताया, अभी बीन लाइफ साइकिल हम लोग की और भी आगे चलेगी, बट आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।